सबको मेरा प्रणाम अभिनंदन। क्यों? क्योंकि आप बुलाने से आज नहीं तो आजकल किसी के पास समय नहीं, फिर भी आपने समय निकाला। और अब बुलाए क्यों? सारी जो जिज्ञासा आपके मन में है, संकल्प है, हम उनका समाधान करें पहले, जिसे आप एकाग्र होकर बात में सुनो और समझो। हमने क्यों बुलाए? आप तो गणेश के पूजन में लगे हुए थे, हम आपके पास गए, इतनी जल्दी में फ़ोन नंबर लिए जा सकें थे, वो ही लिए हमने, और उसके आधार से आपको बुलाया। क्यों बुलाया ये भी समझिए। कुछ समय पहले, यानी 40 साल पहले, मैं भी आप जैसा ही था। आप जैसे का मतलब दुनिया के पेट और परिवार के लिए भाग दौड़, क्योंकि ये भी जरूरी है, जिम्मेवारी भी है। पेट है तो भूख भी लगेगी, भूख लगेगी तो कमाना भी जरूरी है। हर बच्चे होंगे पेट से तो भी उनकी पालना भी जरूरी है, उसके लिए धन कमाना भी जरूरी है, क्योंकि सब चीज़ें, सब साधन सुविधाएं धन से ही प्राप्त होती दिखाई दे रही और मिलती ही हैं। तो मैं भी इसी में था, लेकिन अब वो भगवान जाने उसके तेजी में थी, वो मेरे सामने प्रकट। पूजा करता था मैं भी, देवताओं का पूजन जैसे आप करते हैं गणेश के या इस धर्म के, हिंदू धर्म के जितने भी हैं, माई रानी भी है, हनुमान जी भी हैं, और भी हैं जितने, ये अटपटे से विचित्र से, इनकी मैं भी करता था, लेकिन समझ कुछ नहीं, और समझ का मामला भी नहीं है। आप हनुमान की पूजा करो, लेकिन अंधाधुंध करो तो करो, नहीं तो देखा जाए तो महाराज उसका मेल की है, उसका इनमें ना पता जो आदमी है पशु। आप न पता हो तो बताओ, मैंने तो समझ में आया नहीं था, क्योंकि हमारे किसी का पूछ की कोई है, सीढ़ियाँ होगी देखते, किसी का पूछ नहीं पाई, ना को सड़क पर चलता फिरता नजर आया पूछ लगा, कपड़े वो पहनता नहीं, हम तो कितनी तरह के ड्रेस बदला, एक लंगोट बांध के पूछ के साथ एक आदमी और हाथ जोड़ के उसका लॉजिक क्या? हम सिर्फ ब्लाइंडली नहीं कर रहे, विचार के बल पर, आप विचार के बल से सोचो पूजन का क्या तात्पर्य है, लॉजिक क्या कहता है, तर्क क्या कहता है, आप बता सकोगे? आप गणेश की करते हो, गणेश जैसा आदमी आपने कोई सड़क पे या घर पे किसी का देखा? इस तरह का शर हो जिसके, फिर क्यों हाथ जोड़े उसके आगे? क्या लॉजिक है इसके पीछे? हमारी रानी है, कितने हाथ हैं उसके, नियम बहु देखने जावा, किसी का छठी आंगड़ी हो तो भी फिट कर देंगे, पसंद कर लेंगे। 5 हैं और किसी का छठी हो, सिलेक्ट कराएंगे कि रिजेक्ट कराएंगे? उसमें अपने छोरे खातिर आप पसंद कर लोगी ना, क्या होगी न से सुंदर भी कितनी हो और दहेज भी मिलता हो, को जमाए गया भी क्या भूखा हो तो अलग बात है, ना तो रिजेक्ट कराएंगे। रिश्ते भी आगे कोई को तो एक श्याम जी, एक और वो देवता, वो कटियाए पड़ा उसका शरीर काट रहा, और वो भी किसने काटा? कहानी यह है कि कृष्ण ने काटा,
जिसने हम भगवान माना है, सर्वश्रेष्ठ माना है, गीता का भगवान माना, उसने सिर काट दिया और हम उसकी भी पूजा करा। सिर कटे की सिर कट रहा हो किसी का, उसकी धोख मारेंगे कि उसकी माटी सुनवाएंगे? सोचो, तर्क के कव है, लॉजिक के। कटिया पड़े हाथ में मरे गया हो तो उसकी धोख मारा। अब उसको दफन या उसका संस्कार करना क्या चाहिए? करके रहे। तो ये भक्तों का ये हाल मैंने किया भी, देखा नहीं, समझ में कुछ नहीं। इसलिए ठीक करते हैं, मैं मूर्ख करता हूँ। तो हाथ भी जोड़े समझे भी नहीं यू कौन है, किसका आगे जोड़े? अपने घर में बुजुर्ग जिन हमारे खातिर कुछ कितना करया, उन आगे तो हाथ कौन जोड़ा, इन आगे जोड़ा, कोई दुख नहीं। लेकिन भगवान आ गया, मिल गया। या अच्छी तरह सुन लो, मैं धीरे धीरे निकल सबके बीच में कि भगवान मेरे पास आ गया, मैं मिल गया। और मिलते ही नजरों से हम हो गए दीवाने। उसका मिलना, उसका वर्णन तो कठिन है, क्योंकि उसका मिलन का रस, अतीन्द्रिय सुख जो गाया गया है, उसका वर्णन भाषा से अति। वो तो गूंगे केरी शर्करा सुने है ना, गूंगा गुड़ खा ले, नाचे और मुस्काओ, लेकिन बता नहीं पाए। लेकिन उसका जीवन जो परिवर्तन हो जाएगा वो बता। पहले वाला आदमी खत्म हो जाए, जो मूर्ख था, जो बिना तर्क कुछ न कुछ करता रहता था और करे के था, सबसे मांगे था, भिखारी था, चाहे गणेश हो, हनुमान हो और कोई हो, सबके आगे जोड़ी थी। दे तू जिसा भी है पड़ा रो, हमने क्या मतलब? ये तो दया आनी चाहिए। और बड़े आदमी उसके हाथी का सिर इतना भार टेक दिया, शुक्र होगा इस बोझ ने, दया आनी चाहिए। पर हम दया करने जोगे किसा, हम तो दया मांगनी थे। हे भगवान दया कर मारा ऊपर, हम मरे भूखे मरे, धन थोड़ा रह गया, जोड़ दी भी थोड़ा रह गया, घोटाला करना पड़ेगा फिर भी क्यों हमने ना बेरा था, कितने बतेरे हो गए रुपये, धन कितना पोलिया काफी हो गया, छक लिया, रोटी खांदा तो छक भी लिया, बस क्यों? और खागा तो उल्टी होगी, इसलिए थमना पड़ेगा। पर इस धन तक को छकता है, थमता है, उसने मेरा न जोड़ता मर गया। ये काम आया, किसका काम आओगा? वो पीछे जो रह गए, और उनका काम आओगा जो हमारी मानते हैं कौन, औलाद बिगड़ गई सबकी। हम और धंधे लागे रहे, औलाद ने और धंधे टोली अपनी अपनी डपली। तो ये सारी नासमझी थी। तो परमात्मा मिलने के बाद सारी अंदर की जो टेंशन थी, टेरर था, तनाव था, भय चिंता थी, सारी तो यूं लगा कि हाँ सब कुछ पाए, ये बारी दौड़ खत्म। फिर भगवान ने एक काम दिया, देख मैं क्यों आया हूँ, एक आस है मैंने तेरे पे। बड़ा आश्चर्य हुआ, सब तो तेरे दास तक है, तू मेरे दास तक है।
मामला तो बड़ा अटपटा हो गया। मैं बताओ मैं क्या करने जाऊँगा, नहीं तो हम सब ने सोचा थे क्या करने जो गया, भागते भागते टूट जा। हाँ फिर आखिर बुढ़ापा आ जाए हो जा, मैं क्या करने जाऊँगा कि आपने मेरे भक्त जो पुकार रहे बिना जाने भी धक्के खा रहे, पता कुछ नहीं उन्हें, चाहे देवताओं के पीछे पड़े हुए हैं, मेरा तो पता है कोई नहीं। भगवान ने कहा मेरा तो उन्हें एड्रेस है कोई नहीं, कोई कुछ करे कोई भीतरे में बताओ, भीतरला पाट पाटाओ कहीं ये भीतरे है, भीतर तो रोज कोई कण में कोई कण ठीक ढंग का नहीं रह रहा, कोई फ्रूट भी ठीक ढंग का नहीं रह रहा, ऊपर से किसाए दिख है, भीतर से किसाए लग रहा है, आदमी कोई ठीक नहीं रह रहा, ऊपर से बात चौपड़ी चौपड़ी लाओ बर्तन काटे माओ जब किसाए निकले है, पलक पलक मनो ठीक कुछ है, थोड़ी देर बाद कुछ है और कुछ है। आजकल इलेक्शन का दौर है, आज अखबार में पूरा पहले मरीब में के फर्क सोचो, या पहले तो जिसकी हाँ हो जाया करती उसके के गिरा करते वोटा, करीब 8 बजे किसी की हाँ बड़ी है, 9 बजे और आ गया उसकी भी हाँ बड़ी है, 10 बजे और आ गया जो है ना फिर है उसकी क्या करेगा, तसल्ली डिग्री यूँ फर्क है। तो ना मेरा पता ना जो भक्तों से मांगे हैं उनका पता, वो इसे अटपटे विचित्र क्यों है। मैं जो बताऊंगा मेरा संदेशा सबने दे दे, अरुण वो बेचारे भक्ति कर रहे हैं, कितनी हिम्मत कर रहे हैं, जबकि इस धर्म के लोगों को कितने तो उन्हें तोड़ लिया, मुसलमानों ने बदल लिए मारपीट करके, अंग्रेजों ने बदल लिए लोग देखे, थोड़े से रह रहे, जिसने आप हिंदू धर्म कहते हैं वो थोड़े से बचे हैं, वहाँ तो कन्वर्ट हो गए, आजकल भी लोग लग रहे हैं कन्वर्ट करने खाते, और जबकि हम सबके पूर्वज हैं। पीछे ले जाके देखो, अब थोड़े दिन में नानक का होगा, नानक ने कितने साल हुए, नानक का बाप तो हिंदू ही था, इसी तरह मुसलमान ले लो, उनका जो था संस्थापक है उसका बाप क्या था। हर एक धर्म की सीमा है, लेकिन उससे पहले वो क्या थे, अगर पीछे हिस्ट्री देखते जाओ तो हम ही हैं शुरू के, इसका मतलब सारे महारत से निकले हुए, हम इस वृक्ष के धर्म के वृक्ष को के रूप में अगर देखा, हम इसके जड़ हैं। भगवान ने बताया मैं बीज रूप हूँ, जड़ थम हो और ये तो शाखाएं। तो ये बात समझाओगे तो उनका जब भी समझ में आ जाएगा, मांगना छूट जाएगा, उनके अंदर एक स्वाभिमान एक स्वमान पैदा हो जाएगा कि हमें, और ये सच्ची बात है, अगर आप गणेश की पुजारी हो तो समझ में आते ही पता चलेगा आप तो गणेश हो। तो गणेश होना बढ़िया कि गणेश से मांगना बढ़िया, मंगता पड़ा बढ़िया कि दाता पड़ा बढ़िया। तो कितनी गजब की बात है, आज इसलिए आप भाग्यशाली हो, आपने समय निकाला है तो उसकी प्राप्ति भी आपने सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वह बात आज समझ में आओगी जो अब तक नहीं आई थी, किसी ने बताई नहीं, किसी ने पता ही नहीं था। तो आप गणेश के देखो, अब देखो गणेश पूजनीय जब बना है, जब घर काट के दूसरा लगा, उससे पहले वो पूजनीय नहीं था, फिर वो बन गया प्रथम पूजन,
सबसे पहली पूजा फिर गणेश प्रथम फूल। तो वो बनाया किसने, उसका सिर किसने काटा? शिव ने। शिव से ही बना हुआ है, उसका पुत्र हो गया। फिर पहले नहीं पता था, इतना लड़ाई करे था, लड़ाई हुई ना, पैरे पे था, अपनी माँ का भक्त था, बाप ने जाना ही नहीं था। लेकिन जब बाप मिला और उसका सर बदल दिया, किसने? शिव। गणेश का बाप शिव। तो हमने किसी का परिचय हो तो हम के कहा भाई इसका नाम के है, इसका बाप कौन? तो इसलिए आज हम यूं जान लिया कि शिव कौन है, के है वो। नहीं तो हमने क्यों देख ली मूर्ति नंग धड़ंग का एक आदमी वृक्षाल लपेट के न सांप लपेट के और दिखा दिया, क्या उसकी पिंडी बना दी मंदिर में। यूं समझ मैंने आया भाई ये आड़ी जुआड़ी में तो देवी देवता तेरे हैं अटपटे वो बेच सके, लेकिन यूं बीच में पिंडी गाड़ दी, या क्या खातिर ठोकर लगन खातिर बना दी। अब किसका तुम्हें मतलब है? तो शिव क्या है उसके बारे में मीनू भाई मैं बताऊंगा कि वो उनके बारे में एक उसका एंगल, क्योंकि इतना विस्तृत है ये मंत्र है। ओम शांति का मतलब हम सब आत्मा, कोई भी आदमी मर जाए है उसने बाद में भी याद करें तो किसने याद करें? जो आत्मा उसके अंदर, आत्मा तो सब हाँ, तो सब ओम शांति है, लेकिन पता कौन है ना? ठीक है, तो आप सब ने पता है, अभी बताया गणेश का बताया, शिव जी का बताया, लेकिन शिव कौन है और परमात्मा कौन है? मेन यह बात है, क्योंकि हम सब आत्मा हाँ, तो आत्मा का भी बाप होगा। शरीर का बाप है, सिंपल बात है, शरीर है तो बाप है, ईसाई बाप है शरीर का। यूं है अगर आत्मा है तो ईसाई उसका बाप होगा, आत्मा का भी बाप होगा। तो आत्मा का बाप है परमात्मा, और जो परमात्मा है उसका नाम है शिव। क्या असलियत में परमात्मा शिव है या कोई और है? गणेश जी हैं, क्योंकि हम सब कई बार वो सिंपल भाषा में भी कह जाए वो भगवान है, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, जो भी हैं, हर किसी ने कई बार तो जो बहुत से देदारी भी आई, गुरु जी आए, उन टाइम भी परमात्मा कह दी, भगवान कह दी, लेकिन वो भगवान नहीं। भगवान कौन? और वाक्य में क्या शिव भगवान है, गणेश का जो बाप है वो परमात्मा है, या गणेश जी परमात्मा है? कौन है परमात्मा? वो समझाएंगे। तो देखो भक्ति में जो दिखाया है, गणेश किसका पुत्र दिखाया? शिव का पुत्र दिखाया है। और गणेश के बारे में आप सब ने देखा होगा, सुना होगा, क्योंकि आपने भक्ति करी है। तो गणेश के बारे में क्या दिखावा है? पितृ भगत था, मातृ भगत भी था तो पितृ भगत। अपने जो उसका बाप था शिव, उसमें भी उसका भरोसा था, माँ में भी पूरा भरोसा था। जो माँ ने कह दी, जो बाप ने कह दी, वो न करे। उसका एक भाई और था कार्तिकेय, वो भी आपने सुना, वो ईशाना था। गणेश के था, उसका गणेश की जो भावना थी कि मेरे माँ बाप जो संसार के रचता है वो खुद माना करता, पार्वती और उसकी जो माँ है और जो शिव पिता हैं, मैं इनके नाम तो जाने जाऊँ। लेकिन कार्तिकेय सोचा करता मैं इनके नाम तो नहीं जाने जाऊँ, मैं ऐसा कुछ करूँ जो मैं दुनिया नु कहे कि ये कार्तिकेय के माँ बाप है, ना कि नु कहे कि ये शिव पार्वती का पुत्र है। लेकिन गणेश इसका उल्टा था, वो इसमें संतोष था, इसमें उसकी खुशी थी उसके कि हाँ मैं इनका पुत्र है, इतना भरोसा था उसका शिव में। और कई बार दिखाया भी है, खुद उसका जो बाप है शिव है भगवान, उसने बताया उसकी माँ की महिमा। उसने पूछी जो नवरात्र हम पूजा करा ना देवी की, वहाँ पार्वती के 9 रूप दिखाए हैं शिव पुराण में। 9 रूपा की महिमा शिव ने खुद गणेश ताई समझाई। तो शिव जो गणेश का भी जो शिक्षक अगर देखा जा, उसका जो बाप है खुद वही होया, उसकी माँ के 9 रूपा की। और गणेश ताई उसकी माँ पार्वती ने खुद बताई कि सर्वेश्वर कौन है, सबका ईश्वर कौन है, जिसकी महिमा करा। हाँ, उसने खुद बताई कि खुद तेरा जो बाप शिव है यो है सर्वेश्वर, यो है देवों का देव महादेव। तो उस हिसाब से अगर देखा जा,
बाप बच्चे की हम पूजा करा हैं तो बाप के भी बने हैं, उसने भी जाना। तो जो बाप है वो परमात्मा है कि नहीं है, वो इसमें देखेंगे। इसमें क्या बताया है कि सब आत्माएं का पिता भगवान शिव है। हर एक ने यो जो संसार चलता है इसमें हम देखते आए, बहुत कुछ हमने कराया, उससे देखा भी समझा भी कि परमात्मा कौन है। हर एक का जो इशारा था कितन कितना परमात्मा की तरफ था, भगवान शिव की तरफ था। लेकिन हम समझे नहीं, दुनियादारी में सब कुछ करते रहे, भजन कीर्तन करते रहे। जिसने भी हमारे खातर कुछ भी कर दिया वो भगवान हो गया। बात भी अच्छी थी, जो सारा लाभ है हमने क्या देखी कि भाई तू है मेरे लिए परमात्मा। लेकिन भगवान का स्थान अगर देखा जाए तो और किसी ने नहीं दे सकते। अगर और किसी ने परमात्मा का स्थान दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और यह गड़बड़ जो हो रही है संसार में या इसी वजह से हो रही है, क्योंकि गीता में भी लिख दिया कि भगवान कौन है, श्री कृष्ण, लेकिन था कौन, शिव था। तो गड़बड़ होगी। तो और जो बहुत सारे धर्म आए उनने अपनी जो अलग तो जो राय है वह दे दी, अलग तो कोई भी समझ दे दी, उस अनुसार वो धर्म बन गया, उस पर चलते रहे। तो इसमें दिखाया है शब्द ऊपर देखो अमरनाथ में। अमरनाथ के बारे में क्या है, कितना अमरनाथ के बारे में क्या दिखाया है। शिव पार्वती की शादी तो पहला पार्वती ने उषा बनना था, जो शिव तो वह शादी करते उस टाइम कथा सुनाई। वह कथा सुनाई कबूतर जो कबूतरी हमने भी सुनी, तो पार्वती सो गया। जो कथा है वह अमरनाथ के बारे में है। वास्तव में अगर देखा जाए तो खुद शिव भी अमरनाथ है। वो परमात्मा भगवान शिव जो है, एक टाइम हिसाब है जब यह दुनिया बहुत खराब हो जावे, जब सब दुखी हो जाऊं, उस टाइम पर हमारी इस दुनिया में आकर हम सब ने इसी कथा सुना जिस टाइम अमर हो जाऊं। उसकी यादगार रूप में उसका जो नाम पड़ा अमरनाथ। और अमरनाथ का जो यो है तीर्थ स्थान है, इस पे जो जावा, इसमें भी किसकी पूजा हुआ है, शिव की पूजा हुआ है, शिवलिंग की पूजा हुआ है। इसकी जो यादगार है, इसकी जो कहानी वह भी किससे जुड़ी है, शिव से जुड़ी है। यो आपने क्यों बता रहे हैं, हम वो देखेंगे कि परमात्मा शिव है, उसकी पूजा पूरे भारत में हो, पूरे भारत में हो, सारे देश माने, सारे धर्म माने हैं। लेकिन और सब जो देवी देवता हैं, इवन के जो गणेश जी हैं, उनकी पूजा भी कुछ हिस्से में पहले महाराष्ट्र साइड होया करती, तो चलो और भी जगह होगी। और जो देवी है उनकी पूजा कलकत्ता साइड हुआ है, ज्यादा कलकत्ता में, बंगाल में। लेकिन शिव की पूजा पूरे भारत में हर एक गांव में हुआ है। उसकी जो निशानी, उसके जो चिन्ह है कि परमात्मा शिव ने जरूर सब अलग कुछ कराया था, सब था बड़ा वो था। जय दूसरा एक नाम के देवों के देव महादेव, सब देवताएं था जो बड़ा, सब ने वही मांगा। ब्रह्मा ने भी, विष्णु ने भी, सब ने, इंद्र ने भी, सारी देवी देवता ने उसकी मई मांगाई, सब तब बढ़ाई हो। बहुत सी बात होगी, कोई भी बात जब किसी के बस की नहीं रहा, लास्ट में के गई शिव के पास। तो अमरनाथ में क्या दिखाया, शिव की पूजा हुआ है, शिव का वंदन हुआ है। नीचे दिखाया है विश्वनाथ का मंदिर, जो ज्योतिर्लिंग है, इसमें भी शिव की पूजा हुआ है। काशी में खुद भगवान शिव ने जो अपना जो चिन्ह है शिवलिंग स्थापित करा विश्वनाथ का, काशी जो बनारस है उसमें। नीचे दिखाया फिर सोमनाथ का मंदिर, इसके बारे में भी किए है। नर नारायण जो विष्णु के अवतार थे उन्होंने शिव की भक्ति करी, प्रकट होया, वरदान दे दिया, शिवलिंग स्थापित हो गया, उसकी फिर पूजा हुई, वह उसमें हुई थी केदारनाथ में। सोमनाथ में क्या था, चंद्रमाता ने श्राप दे दिया था, श्राप से मुक्ति शिव ने दिलाई। यहाँ भी शिव का पूजन हुआ है हर जगह पे सोमनाथ में। जय भगवान शिव का एक नाम की सोमनाथ, सोम चंद्रमा ने भी कहा था, वो साप तक मुक्ति दिलाई थी उस टाइम, उसकी यादगार रूप में शिवलिंग स्थापित हुआ, उसकी पूजा हुई। पशुपतिनाथ का मंदिर है नेपाल में, यहाँ भी शिव की पूजा है, दूसरे देश में भी, इस जगह पर भी। और अपने जो भारत के बहुत सारे गांव हैं, हर गांव में कहीं ना कहीं शिव का मंदिर जरूर मिलेगा। अगर और किसी देवी देवता का मंदिर है और तो उसमें शिव की मूर्ति जरूर आपने मिलेगी कहीं ना कहीं, जो दिखाए। तो पशुपतिनाथ का जो मंदिर, इसका सब ने पता होगा, कुछ टाइम पहले, कुछ एक साल पहले बाढ़ आई थी नेपाल में, सब कुछ खत्म हो गया था, मंदिर बचा था। दूसरे देश में भी शिव की पूजा है। अपने भारत में तो हर जगह पे, हर गांव में, हर शहर में बड़े बड़े मंदिर हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वो प्रसिद्ध हैं। साथ साथ और देशों में भी, चाइना में चले जाओ, वेडिकू नाम तो शिव का पूजन हो है। मिस्र में चले जाओ, एक देश है, वहाँ वो सिरस नाम से शिव का पूजन हो है। लेबनान में चले जाओ, एक देश है, वहाँ सीन नाम से शिव का पूजन हो है।
हर देश में अलग अलग नाम से शिव का पूजन होता है। कई बार समुद्र किनारे भी खुदाई में भी शिवलिंग मिले हैं। तो इसका मतलब क्या समझा? जरूर बड़ा है, पुराना है, सृष्टि का रचयिता है, शिव है। हर देश में, अपने भारत में और देशों में भी शिव का पूजन होता है, उसका पूजन करे। आगे जो दिखाया देखो, कौन है यो? मुस्लिम धर्म जो दिखाया है। मुस्लिम धर्म में भी अब हम वो देख रहे हैं कि परमात्मा भगवान शिव है। क्यों है भगवान शिव परमात्मा? क्योंकि उसने सब माना, वो सब तो ऊंचा है, सर्व धर्म मान्य है। भगवान उसे न कमाएंगे जिसने सारे धर्म मानते होंगे। भारत में शिव ने माना है, दूसरे देश में और किसी ने परमात्मा मानना है, तो भगवान शिव को नहीं। क्योंकि परमात्मा के सब बच्चे हैं, सब बच्चे तो सब एक का ही तो नाम लेंगे हम, उसके बच्चे हैं। अगर अलग अलग न बतावे हैं तो भगवान नहीं कह सकते शिव ने भी। लेकिन अपने भारत में भी पूजन, तो दूसरे देश में मुस्लिम धर्म में भी उसका पूजन। मुस्लिम धर्म में परमात्मा की महिमा नूर क्या कहना करी, नूरे इलाही परवरदिगार मेरा हज कबूल हो। उसमें जब ये हज यात्रा पजामा तो वहाँ ये बोले हैं, उसमें भी एक शिवलिंग आकार का पत्थर है। मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा का विरोध करे हैं, लेकिन उसमें भी एक शिवलिंग आकार का पत्थर है। उसने करने का पवित्र पत्थर बोले हैं। किसी टाइम वो धरती पर पड़ा था, तो उसके बाद उसका परिक्रमा में उसका उसने पवित्र मानने लगी, उसकी शुरुआत हुई हज यात्रा पर जो जावे हैं। तो वहाँ भी ये परमात्मा की महिमा इसने इन के कई परमात्मा था, नूर कई। भगवान शिव जो उसका असली रूप अगर देखा था तो यो है, देखो बीच में जो बिंदी दिखाई है। आप कहोगे भाई वो तो हमने और देखा है, तो परमात्मा ने क्या बताया? क्योंकि परमात्मा निराकार है, सब ने निराकार कहे कि उसकी महिमा। भगवान वो होगा जो निराकार होगा, निराकार कहे कि उसकी महिमा करी। लेकिन हम सब ने भक्ति में परमात्मा जब इस दुनिया में आया तो उसने बहुत सारे इस संसार में जो परिवर्तन लेकर आया, वो जो भी उसने कर्म करे, उसकी जो लीला कवांगे मैं सारी दिखाने खातर कोई ना कोई साकार शरीरदारी तो चाहिएगा, तो वो शंकर दिखाया। लेकिन शिव का रूप यो है, हम सब ने इसका जो पूजन करे अपने भारत में शिवलिंग रूप में करे, निराकार रूप में करे। मुस्लिम है उन नबी परमात्मा निराकार है। ऊपर दिखाया जापान में ध्यानस्थ, जापान में ज्यादातर बौद्ध धर्म है, और बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध बहुत सारे ने प्रश्न कराया कि भगवान कौन, परमात्मा के बारे में बोलो। परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में महात्मा बुद्ध कभी नहीं बोले। लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म में एक शिवलिंग आकार का देखो दिखाया, शिवलिंग आकार का पत्थर रखेंगे, उस पर ध्यान लगावेंगे और उससे न शांति दाता मानेंगे। इसका नाम वो बोले चिंकोन से की, मतलब जिससे शांति मिले। क्योंकि हम सब जब परमात्मा की याद में बैठेंगे तो शांति तो मिलेगी। तुम्हें भी एक शिवलिंग आकार का पत्थर रखे हैं, उस पर ध्यान लगावे हैं, उससे न सब कुछ माने। ऊपर दिखाया है गुरु नानक जी दिखाए हैं, क्राइस्ट दिखाया है। सब ने गया, साईं बाबा आया, गुरु नानक आया, कोई भी आया, सब ने इशारा ऊपर की तरफ। क्राइस्ट भी आया तो क्या कही, मैं किसका पुत्र हूँ? मैं परमात्मा का पुत्र हूँ। अगर तुम मेरे पर भरोसा करोगे तो तुम न मैं स्वर्ग में लेकर जाऊंगा, तुम स्वर्ग न पाओगे। उसने याद करो, मैं परमात्मा का बच्चा, परमात्मा की महिमा। उसने परमात्मा का जो रूप किते बताया कि परमात्मा लाइट है। हिंदुआ ने शिवलिंग कह दिया, उसकी पूजा शिवलिंग रूप में करी या शंकर रूप में करी, जो मूर्ति बनाओ सांप जिसके गले में दिखाए उस रूप में कर दी। इस निराकार रूप की पूजा मुस्लिम है उनने नूर कह दी, गुरु नानक जी उनने भी परमात्मा की निराकार कह के, क्रिश्चियन है उनने भी परमात्मा की महिमा लाइट कह के। वही बात है, किसी ने गॉड कह दिया, किसी ने अल्लाह, किसी ने परमात्मा, किसी ने खुदा, किसी ने कुछ कह दिया। हर एक ने परमात्मा का की निराकार रूप, निराकार उसका रूप माना, उसके रूप में उसकी पूजा करी अपनी समझ के अनुसार। तो गुरु नानक ने भी निराकार कही, एक ओंकार कही तो उसकी महिमा करी। हर धर्म ने उसकी महिमा करी, निराकार कह के। तो परमात्मा कौन है? इस हिसाब से शिव, क्योंकि सर्व धर्म मान्य है परमात्मा। सारे धर्म, सारे देश, सारे हर जगह पे परमात्मा शिव का पूजन हो। और फिर शिव पुराण में भी दिखाया, एक जगह पे जिक्र आवे है, विंध्याचल पर्वत में घमंड हो गया, मैं संसार में उसने वरदान दे दिया परमात्मा, ऐसा वरदान दे दिया तो मैं सब बड़ा हो जाए। बड़ा होता गया, लास्ट में फिर भी तो पूरा बड़ा हो लिया, तो लास्ट में उसने क्या देखा, उसका पूरा का पूरा बड़ा आकार शिव का एक छोटे से नाखून का बराबर। वहाँ जो करावा है, इस सृष्टि का रचयिता शिव है, या पूरी की पूरी सृष्टि शिव के अंदर है। सृष्टि नहीं थी तो भी शिव था, नहीं रहेगी तो भी शिव है, आज भी शिव है, शिव सदा है। सब ने सर्व प्राप्ति शिव तो होनी है, शिव सब तो बड़ा है। और गणेश का जो पिता है वो शिव को दिखाई दिए, गणेश ठीक है ना।
तो हम सब ने आज जो समझाएंगे कि परमात्मा शिव है, जो भगवान शिव दिखाया, एक टाइम ऐसा आवा है जब यह दुनिया खराब हो जाए तो हमारी इस दुनिया में आवा। आप सबको परिचय दिया दादाजी का स्टार्टिंग में। यह दुनिया 4 युगा में घूमे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया। जब कलयुग का भी लास्ट टाइम आ जाए, दुनिया खराब हो जाए, तो उस टाइम पर परमात्मा हमारी इस दुनिया में आवे है। परमात्मा कौन? भगवान शिव, जो गणेश के पिताजी दिखाए, वो हमारी इस दुनिया में आवे पर काया प्रवेश करागा। आप समझोगे किसी दूसरे आदमी के शरीर में प्रवेश करते हैं। हम सब ने दोबारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दे, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा दे। मुक्ति जीवन मुक्ति का मतलब है दुखांत मुक्ति, हम सब ने सुखी बनावे। और वो जो टाइम है वो ईब चल रहा है। ईब हम सब जो भक्ति करें, एक तरफ है भक्ति, दूसरी तरफ है ज्ञान। भक्ति के बाद ज्ञान है। अगर हम ज्ञान सुनेंगे, परमात्मा की बात सुनेंगे, परमात्मा की बात जो परमात्मा के माँ वाक्य जो हमने मुरली बोला, वह अगर आप सुनोगे तो हम भविष्य नई दुनिया में देवी देवता रूप में हमारा जन्म होगा। क्योंकि परमात्मा की पढ़ाई ऐसी है जो देवता बनावे। वो जो पढ़ाओगे वो इंजीनियर, डॉक्टर बना देंगे, लेकिन परमात्मा की अलग पढ़ाई। वो अगर हम सुनेंगे, डेली आते रहेंगे, तो यह हमने प्राप्ति होगी। ठीक है। ओम शांति।